बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनियावे हासी। अगाधानंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं, उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है, खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए, ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। संतों का है एक तमाशा मैंने दे। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से। देखो, हमको बिना अपने घर पहुंचे आराम नहीं मिलेगी। हमारा घर है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम हमारे घर के मालिक हैं, समस्त प्रेमी जन हमारे परिवार के जन हैं। यही शाश्वत घर है, यही शाश्वत परिवार है। जब तक भटकना है भटक लो, विश्राम स्थल यही है, श्री वृंदावन विश्राम। इस घर में आने की जो राह है, उसके आसपास ऐसी लुभावनी वस्तु रखी गई है कि आप घर की तरफ से पीठ करके उन वस्तुओं की तरफ चल दें। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, बहुत समझना होगा। आर्मी के एक जवान को जब पुष्ट करना होता है, तो चढ़ाई में चढ़ना है तो वजन हल्का करना चाहिए ना, और वजन बढ़ा दिया जाता है। 2 किलो 5 किलो 3 किलो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और राइफल और इतना खान पान सामग्री, पूरा बिस्तर जल सब पूरी व्यवस्था फिट। 10 दिन के लिए पूरी सामग्री उसकी पीठ पे लदी हुई, और चढ़ना का है पहाड़ पे। जबकि और हल्का कर देना चाहिए चढ़ाई का समय, नहीं, कमजोर नहीं रखना अपने जवान को। ऐसे ही श्री भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वस्व नाश कर देता हूं। बंधु विच्छेदम, परिवार उसके प्रति नफरत करने लगता है। जीवितम कष्टेन सा कष्टेन जीवितम, वो बड़े कष्ट से जीवित रहता है। सुन के डर जाओगे, सुन के डर जाओगे कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा का ये फल है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसमें गूढ़ बात है, ये भयावह करके परमानंद की बात श्री भगवान कह रहे हैं। जैसे बनचंद महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनने का था, तो बहुत से धनी मानी तैयार हुए, तो उनका जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। अब आगे आओ, कौन बनवाएगा? कोई नहीं। सुंदर दास जी ने जब सुना तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु के मंदिर बनवाने वाला मर जाएगा, जरूर इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई इसमें आंतरिक रहस्य है। वो आगे आए, उन बनचंद महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए। बोले, पता है तुम्हें, जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। बोले, प्रभु तैयार हो, वैसे ही मरना है, प्रभु के लिए मरना क्या, तैयार हो, ठीक, करो सेवा। पर प्रभु एक इच्छा है, एक बार मंदिर बन जाए और 1 साल राधा वल्लभ जी के पूरे उत्सव देख लूं, फिर मर जाऊं तो। मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, ऐसा ठीक है। मंदिर बना, 1 साल उत्सव हुई, और श्री जी के सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था?
जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा, तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते, केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति। प्रभु मेरा धन मेरा धन, लेकिन मर जाओगे, पीछे हट गए। समझ रहे हो ना, महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सुन के ही भय लगता है। दूसरी बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। सा कष्टेन जीवितम, कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। अब लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा आप मत करो, ऐसी कृपा। अब इसका आंतरिक भाव, जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, सर्वनाश कर देता हूं। किसका? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। अगर ऐसे तो हृदय उत्साहित होता है ना, जब कह रहे हैं उसका सर्वनाश कर देता हूं तो घबरा जाते ना कि बंधु विच्छेदम, क्या भाई माता पिता परिवार उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। सा कष्टेन जीवितम, वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि असाध्य रोग हो गया तो कष्ट से जीवित, नहीं। ये हम अंतर की बात जो प्रभु ने समझाया वो तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे बोल दिए जिसे सब भयभीत हो जाए। बहुत कीमती वस्तु को भयावह जगह रखी जाती है। देवलोक में अमृत रखा हुआ है, वहां 2 सर्प ऐसे हैं, अपलक दृष्टि से रहते हैं। उनकी दृष्टि में जो आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा, चाहे देवता हो या कोई हो, उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अमृत है। कोई भी कीमती वस्तु बहुत सुरक्षित रखी जाती है, तो भगवत प्राप्ति बहुत सुरक्षित रखी गई है। हमारा घर धाम है, नित्य धाम। तो कह रहे यहां तक आने के लिए इतनी सुहावनी वस्तुएं, इतने सुहावने भोग, इतनी सुहावनी वाटिकाएं रची गई है मार्ग में कि आपको लगेगा जाना तो है ही है, थोड़ा देर विश्राम कर, बस जहां तुमने वहां रमण करने की सोची तो मार्ग गायब। जिस मार्ग में चल रहे थे घर पहुंचना है, वो मार्ग गायब। ये दिव्य मार्ग है परमार्थ, वहीं वो रम जाता है और राह अंतर जा। अब राहें नहीं रह गई, मार्ग नहीं रह गया। ये अंतर की बात कहते हैं। ये वो मार्ग नहीं कि थोड़ी देर आराम कर लेंगे, भोग भोग लेंगे, फिर चल लेंगे। भोग में गए तो मार्ग ही गायब, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। कहां चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, बुद्धि काम नहीं, मार्ग ही गायब। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु कृपा से मार्ग प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए जो अनुभवी संत महापुरुष जन हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि घर लौटो घर। ये संसार दुखालय तुम्हारा घर नहीं है, पर राह में अटको मत और भटको मत। ये राह में ऐसे पथिक अटक जाते हैं और भटक जाते हैं जो थोड़ा मन चले होते हैं। थोड़ा मन चले अर्थात मन के अनुसार कर। इस मार्ग में मन चलों का खेल नहीं है। इस मार्ग में मन को निग्रह करना है, मन को हटा करके अपने प्रभु तक पहुंचना है। कब तक इस मन को दुलार करते रहेंगे, थक गए। कभी विचार करके तो कितना गंदा है मन यार, कहां फंसाता है, कहां लगाए हुए हैं। सोचो कहां लगाए हुए, कितनी भुलावे की खेल। ऐसे अभक्ष पदार्थ खवाता है, ऐसे अपेय पदार्थ पिलाता है, ऐसे अकृत्य कृत्य कराता है जिसे घृणा हो जाए। पर ये माया ऐसा आसक्त कि उसी में वो जीना, उसी में सुख, उसी में वो आनंद का अनुभव करना चाहता है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य है,
अशुक है संसार, प्रभु का भजन करके प्रभु को प्राप्त हो। स्वयं कह रहे हैं इस अनित्य में मत फंसो, ये तुम्हें स्वतंत्रता दी गई, तुम प्रारब्ध के अधीन नहीं हो, कोई पशु नहीं हो, मनुष्य हो। प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के जो संचित हैं उनमें से कुछ परिणाम निकालकर इस शरीर को दिया गया है। आप जो चाहो कर सकते हो, घोर पाप कर सकते हो और बहुत दिव्य भजन करके भगवान को प्राप्त कर, यह स्वतंत्रता है आपकी, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप मनमानी आचरण कर सकते हो और आप शास्त्र के अनुसार चल सकते हो, आप गुरु की वचन के अनुसार चलकर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो और मन के अनुसार चलकर दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। पूरी स्वतंत्रता है मनुष्य जन्म में। पर ध्यान रखो ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। संसार के चाहे जितने पदार्थ और पद समेट लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली। देखो आप लोग तो कुछ ही लोगों से मिलते हैं, हम बचपन से भगवान के शरणागत मार्ग में रहे, तो कानपुर महानगर है, एक से एक पदाधिकारी, धनी, फैक्ट्रियों के बड़े बड़े मालिक ऐसे मिले हैं जिनके पीछे 10-10 गाड़ियां चल रही, लोग गनर अंगरक्षक के लिए रखे, बड़ा वैभव। और जब एकांत में मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो एक साधारण पुरुष से भी ज्यादा वो अशांत है। एक किसान आराम से मेहनत करके 4 रोटी खा के सो जाता है, उनको नींद भी नहीं आती। ऐसे परिवार में कलह है, वैभव इतना है, ऐसे परिवार के आचरण को देख देख के जल रहा है, अशांत हो रहा है। क्यों? फिर सिद्धांत गलत हो जाएगा। भगवान से विमुख को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। आप लोग तो अब आपके सामने जब उतरेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि 10 गाड़ी पीछे चल रही। इनके एक मैदा फैक्ट्री के मालिक आते थे, इनके 10 मैदा फैक्ट्री थी, कैसी उनका वैभव। पर जब एकांत में बात करते तब हृदय यही कहता, ओहो, भगवान से विमुख होने के कारण देखो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। जिसे शांति कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, वो नहीं। भगवत भक्त जो भजन परायण है, चरित्र में देखा गया उनके पास सही वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, और परमानंद में डूबे, परवाह आनंद मगन, शांति। उनके हृदय में शांति क्या, उनके समीप पहुंच जाओ तो तुम शांत हो जाओगे, उनके दर्शन कर लो तो हृदय विश्राम मानने लगेगा। इसलिए तुम्हें यदि परमार्थ का, अध्यात्म का मार्ग मिल गया तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तुम्हें सावधानी ये रखनी कि मार्ग छूटने न पावे। अध्यात्म मार्ग बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। ये हम लोग अज्ञानी हैं, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डाल। ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। दुख के समुद्र से निकलने का अवसर मिल गया है, सावधान हो जाओ। तुम्हें तृप्ति और बोध इसी अध्यात्म मार्ग में मिलेगा, केवल अध्यात्म मार्ग में मिलेगा, लोक में नहीं। अभी एक दिन एकांतिक में 20 वर्ष का नया बालक होगा, बड़े आर्त भाव से कह रहा था कि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, विक्षिप्त सा हो रहा हूं, मैंने ऐसी अपवित्र हस्तक्रिया की जिससे अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट किया। आज हमारा जीवन ऐसा खोखला हो गया कि अंदर से अशांत, हर समय में बहुत कष्ट में रहता हूं, बहुत परेशान हूं, अब क्या करूं। सोचो, अभी 20 वर्ष की अवस्था, अभी तो यौवन का रंग आने वाला है और वो अपने आप को इस स्थिति में ले गया। अब क्या होगा? बस किस हेतु से गया वो ऐसी स्थिति में? एक जनेंद्री ने फंसा लिया कि इसके घर्षण में सुख है। स्थिति क्या हुई? पूरे जीवन की नींव नष्ट कर दी। सुख का और तृप्ति का एकमात्र उपाय अध्यात्म है। देखो, पूर्व इतिहास में, शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो,
दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। गुरुकुल में 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, फिर अपने अपने अधिकारानुसार गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म का अनुसरण। तो गृहस्थ में भी रहते हुए महात्मा ही रहते थे, क्योंकि उनकी नींव बन गई है। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे, पर सुख अध्यात्म में है, इस दुखद संसार के मार्ग में नहीं। तृप्ति का बोध अध्यात्म में मिलेगा, भोगों में नहीं। खुल के समझ लीजिए। नए नए बच्चे हैं, सर्च करते हैं, तो उनको ऐसे सूत्र हमें दिखाए। जब ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई थी, तब वो साइड में ये लोग पढ़े लिखे दिखाए कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन दो क्या आवे, तब आप ऐसा कर लो, बड़ी शांति मिलेगी और आपका खून बढ़ेगा। नए नए बच्चों को लगा कि सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और फ्रस्ट्रेशन भी जाएगा, मतलब लाभ है। सर्वनाश कर दिया इन अज्ञानी लोगों ने, सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार आप तो समझ ही चुके होंगे कि जब जीवन में ईश्वर की कृपा होती है तो कौन कौन से संकेत मिलने लगते हैं। इसलिए यदि आप उपासक हैं तो प्रभु से संकेत मिलने का इंतजार कीजिए, आपका कल्याण होगा।